नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बिलासपुर में 175 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मिला लाभ। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, आम बजट भरोसेमंद, विकसित भारत की रखी गई नींव। स्कूल में मासूम बच्चों से साफ सफाई, वीडियो हुआ वायरल, जिम्मेदार मौत। और फाइलेरिया से बचाव के लिए अभियान शुरू, सभी को लेनी है दवाई। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जिले में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। BR यादव बेहतराई स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में 175 पात्र जोड़ों का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 6,412 जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए और वर्चुअली जुड़कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विधायकों धर्मलाल कौशिक, दिलीप लहरिया एवं अटल श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी। मिला विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना निर्धन परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक संबल है, जिससे सरकार उनके एक महत्वपूर्ण दायित्व को पूरा कर रही है। महापौर पूजा विधानी ने योजना को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वरदान बताया। शासन की ओर से प्रत्येक हितग्राही जोड़े को 35,000 रुपए का चेक, 1,000 रुपए परिवहन सहायता तथा वस्त्र, मंगलसूत्र व श्रृंगार सामग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम में जिला प्रशासन व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आप सभी लोगों का आज के इस अवसर में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज पूरे प्रदेश में एक साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से कुल 6,414 जोड़े आज अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा इतनी संख्या में एक साथ आयोजन होना। इसके लिए मैं समाज कल्याण विभाग और उनकी मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की गई थी और उसके बाद से आज तक लाखों जोड़ा हमारे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत परिणय सूत्र में बंधे हैं। बहुत ही उसका अच्छा परिणाम हम सबको दिखाई दे रहा है। और आज एक ही दिन में पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बड़े धूमधाम के साथ में ये शादी का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी आज के विद्यार्थियों पर है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ नवाचार, सेवा भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP बिलासपुर महानगर द्वारा 9 फरवरी 2026 को लकीराम अग्रवाल सभागार में 2047 विकसित भारत में विद्यार्थी की भूमिका विषय पर एक प्रेरणादायक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और प्रबुद्धजन शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ABVP के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रघुराज किशोर तिवारी ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित करने का आह्वान किया। विशेष अतिथि पंडित सुंदरलाल शर्मा, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सारस्वत ने कहा कि विद्यार्थी समाज परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत है और सही दिशा में प्रयास से देश तेजी से आगे बढ़ सकता है।
एबीवीपी छत्तीसगढ़ प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार पांडे ने संगठन की छात्र हितकारी गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम का मनोगत महानगर अध्यक्ष शैलेश द्विवेदी ने रखा। अंत में महानगर मंत्री अतीन्द्रधर दीवान ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वैष्णवी परसाई ने किया। इस अवसर पर एबीवीपी के अनेक पदाधिकारी और सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 से अधिक हिस्सा वसीयत के जरिए किसी को नहीं दे सकता, जब तक कि बाकी वैध वारिस अपनी सहमति ना दें। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून में वारिसों के अधिकारों की सुरक्षा एक मूल सिद्धांत है। यह फैसला कोरबा जिले से जुड़े एक मामले में आया है, जहां एक विधवा को उसके पति की संपत्ति में हिस्सा देने से निचली अदालतों ने इनकार कर दिया था। दरअसल 64 साल की जेबुन निशा ने अपने पति अब्दुल सत्तार लोधिया की जायदाद पर हक मांगते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी। उन्होंने कोरबा के द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उनके केस को 2015 और 2016 में खारिज कर दिया था। जब निशा के पति की 2004 में मौत हो गई थी, भतीजे मोहम्मद सिकंदर ने एक वसीयत पेश की, जिसमें दावा किया गया कि सारी जायदाद उसे मिलेगी। सिकंदर ने खुद को पालक बेटा बताया था। जब निशा ने इस वसीयत को फर्जी बताया और कहा कि यह उनकी सहमति के बिना बनाई गई थी। आम बजट को लेकर केंद्र सरकार की मंशा से अवगत कराने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने बिलासपुर स्थित भाजपा कार्यकर्ता में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष दीपक सिंह एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी हेमंत प्राणीग्रही, कोषाध्यक्ष गुलशन ऋषि उपस्थित रहे। चर्चा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने कहा कि इस सत्र का जो आम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विकसित भारत की नींव रखते हुए पेश किया गया है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। आम बजट 2026-27 में 50 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि यूपीए की सरकार मात्र 18 लाख करोड़ का बजट 2014 तक पेश की थी, जिससे विकास की गति को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है। इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस वर्ष कुल 12 लाख करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। वहीं रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रेल सहित सभी क्षेत्रों के बजट में व्यापक बढ़ोतरी की गई है, जिसके माध्यम ही भारत देश एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से टैरिफ डील और यूरोप से हुई डील का भी जिक्र कर व्यापारिक उद्देश्यों को भी बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट विकास उन्मुख और सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा के मंदिर में एक बार फिर नौनिहालों के साथ अन्याय का मामला सामने आया है। जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में शिक्षा देने वाले गुरुओं ने झाड़ू थमा दिया, जिसे लेकर शिक्षा विभाग सवालों के कटघरे में जा पहुंचा है। यह पूरा मामला कोटा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला पंडरा पथरा का बताया जा रहा है, जहां शुक्रवार को स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं स्कूल परिसर में सफाई करते नजर आ रही है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल में तैनात खान मैडम का खूब जिक्र किया जा रहा है। वीडियो में बच्चों ने बताया कि उन्हें स्कूल की सफाई खान मैडम के कहने पर करनी है, जिसके कारण ही प्राथमिक शाला के बच्चे स्कूल परिसर में फैले कचरे को उठाने और स्कूल रूम में झाड़ू लगा रहे थे। आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी स्कूल के शिक्षकों की है, लेकिन वह ही स्कूलों में शिक्षा देना छोड़ राज करने में मशगूल है। लिहाजा बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ सफाई अभियान में जुट गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिले में शिक्षा का स्तर किस तरह बढ़ सकेगा। एसी चेंबर में बैठे शिक्षा विभाग के आला अफसर मैदानी हकीकत जानने की जहमत कब उठाएंगे। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पंडरा पथरा स्कूल में काफी अव्यवस्था का आलम है, जहां हर तरफ गंदगी फैली दिखाई पड़ रही है, जिसे साफ करने स्कूल के बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर स्कूल में साफ सफाई के लिए कर्मचारी की नियुक्ति हुई है, तो वो अपने तनख्वाह लेकर अपनी सेवा कहां दे रहे हैं। इन सब के बीच उन्हें निर्देशित करने वाले प्रधान पाठक की भूमिका भी संदेह के घेरे में है कि जब स्कूल संचालन की जिम्मेदारी उनके हाथों में है, तो बच्चों के हाथों में कलम की जगह झाड़ू कैसे पकड़ाया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में घायल हुई 90 वर्षीय इंडिया बाई के बाएं कूल्हे की हड्डी बुरी तरह टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। गंभीर हालत में परिजनों द्वारा उन्हें सिम्स के अस्थिरोग विभाग में भर्ती कराया गया, जहां अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण सिंह की देखरेख में उनका उपचार प्रारंभ किया गया। डॉक्टर तरुण सिंह ने बताया कि अधिक उम्र में इस प्रकार की कूल्हे के फ्रैक्चर का सामान्य रूप से जुड़ पाना बेहद कठिन होता है। ऐसे मरीजों को कई महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता है, जिससे संक्रमण, कमजोरी और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मरीज की स्थिति को देखते हुए विभागाध्यक्ष डॉक्टर बेन के मार्गदर्शन में चिकित्सकों की टीम ने उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए लंबे स्टेम वाले मॉड्यूलर बाइपोलर कृत्रिम कुल्हा प्रत्यारोपण DPW तकनीक तथा हड्डी को मजबूती देने के लिए एनक्लेज वायरिंग की सहायता से सफल सर्जरी की। ऑपरेशन सफल रहने के कारण मरीज में तेजी से सुधार हुआ और सर्जरी के अगले ही दिन वह अपने पैरों पर खड़ी होकर चलने फिरने में सक्षम हो गई, जो इस आयु में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉक्टर मधुमती मूर्ति एवं उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं नर्सिंग इंचार्ज योगेश्वरी सिस्टर ने भी ऑपरेशन के दौरान और बाद में मरीज की देखभाल में विशेष भूमिका निभाई। तोरवा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। बीती रात बाइक से निकले 2 युवक दुर्घटना का शिकार हो गए, जब उनकी बाइक सड़क किनारे बने नाले में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। मिली जानकारी के अनुसार हेमूनगर बॉम्बे आवास निवासी राहुल यादव 26 वर्ष और सुमित यादव 18 वर्ष बीती रात बाइक पर कहीं निकले थे। देर रात तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। सुबह तलाश के दौरान दोनों युवक बाइक सहित हेमूनगर सड़क किनारे एक नाले में गिरे हुए मिले। परिजनों और स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस टीम ने जांच की, जिसमें राहुल यादव को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल सुमित यादव को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। परिजनों का कहना है कि हादसा कैसे हुआ, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी फिलहाल नहीं है।
सड़क पर किसी अन्य वाहन की टक्कर या तेज रफ्तार की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घायल युवक के बयान और जांच के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। जिले में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत मंगलवार से कर दी गई। यह अभियान 10 फरवरी से 25 फरवरी तक जिले के समस्त क्षेत्रों में चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और दवा का सेवन कर बीमारी के प्रसार को रोकना है। जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में सभी अधिकारियों ने सामूहिक रूप से दवा का सेवन किया ताकि आम जनता में जागरूकता बढ़े और लोग इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित हो। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे, सहायक कलेक्टर अरविंद कुमारन, एडीएम शिव कुमार बैनर्जी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सभी लोगों से अपील की कि वे निर्धारित समय पर दवा का सेवन अवश्य करें, क्योंकि फाइलेरिया जैसे रोगों से बचाव केवल सामूहिक प्रयास से ही संभव है। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी घर घर जाकर दवा का वितरण करेंगे और लोगों को रोग और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देंगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि फाइलेरिया मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है, जो समय रहते रोकथाम के प्रयासों से नियंत्रित की जा सकती है। अधिकारियों ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में पूर्ण सहयोग दें और अपने परिवार के सभी सदस्यों का दवा सेवन सुनिश्चित करें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।